नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस अध्याय के कुछ अंश पढ़ चुके हैं और हमने आपको बताया है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारतीय समाज में। इस दहेज के कारण कितनी बहुएं जलाई गई हैं और कितने ही घर बर्बाद हुए हैं। उसी पर आधारित है हमारा आज का यह अध्याय। और पिछली स्टोरी में हमने आपको बताया कि एक माँ है, उसकी बच्ची है, सास है, अभी तक यही पता चला है हमें। ठीक है, तो माँ अपनी बच्ची को स्कूल जाने के लिए कह रही है और बता रही है कि स्कूल जाना अनिवार्य है और उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। तभी सास का सुबह सुबह ताने आता है कि क्या हुआ, अभी तक प्रातः काल का समय हो गया है और अभी तक चाय नहीं मिली है। तो वो कहती है कि चाय वगैरह तो सब हो गई, सुबह का काम तो सब हो गया मेरा और सब तैयार है। तो वो सास उसको डांट रही है कि सुबह का काम तो हो गया परंतु चाय अभी तक नहीं मिली। आगे देखिए आज की स्टोरी में क्या होता है। क्लास 9 संस्कृत तृतीया पाठा सोमप्रभम चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। छात्रों, ससुर प्रविश्य, ससुर प्रवेश करते हैं, यानी उसकी ससुर भी हैं और वो प्रवेश कर रहे हैं। श्वशुरा किम जातम कोयम कलहाडंबरा प्रातः कालादेव प्रातः कालिकम चायम पिदानीम यावन लब्धम। अर्थात ससुर कह रहे हैं कि क्या हुआ। किम जातम यानी किम यानी क्या, जातम यानी हुआ, कोयम यानी क्या है यह, कलहाडंबर यानी कलह का आडंबर या नाटक, प्रातः कालादेव यानी सुबह से ही। तो ये सुबह से ही तुम लोगों का दोनों का कलह का, झगड़े का क्या आडंबर है, क्या नाटक है। प्रातः कालिकम यानी सुबह की, चायम पिदानीम यावन लब्धम सुबह की, चायम पिदानीम यानी चाय, यावन यानी अभी तक, लब्धम यानी प्राप्त नहीं हुई। तो यावत प्लस ना यावन हुआ। ठीक है, तो यावत यानी जब तक, अभी तक, और ना यानी नहीं, लब्धम यानी प्राप्त हुई। तो वो कह रहे हैं कि सुबह से तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी तक सुबह की चाय तो प्राप्त नहीं हुई। आगे देखिए छात्रों, सास क्या बोलती है। श्वश्रुहु का कथा चाय पानस्य त्रोटितानि अन्या दुष्टया चाय भाजनानि न मया किमपि भणितम तथापि अधिक्षिप्ति मामियम वयम नृशंसाः वयम लोलुपाः वयम राक्षसाः। श्वश्रु यानी सास कह रही है, का यानी क्या, कथा यानी स्टोरी या कहानी या कहना, चाय पानस यानी चाय पानी का। तो क्या कथा है चाय पानी का, क्या कहना है चाय पानी का। त्रोटितानी अन्य दुष्टया चाय भाजनी, त्रोटितानी यानी तोड़ दिया, अन्य यानी इस, दुष्टया यानी दुष्ट ने, चाय भाजनानी यानी चाय के बर्तन। तो इस दुष्ट ने क्या किए हैं, चाय के बर्तन तो तोड़ दिए, अभी चाय किसमें बनेगी, ऐसा वो बोल रही। न मया यानी न यानी नहीं, मया यानी मेरे द्वारा, किमपि यानी कुछ भी, भणितम यानी कहा गया, तथापि फिर भी सॉरी, अधिक्षिप्ति यानी आरोप लगाती है, मामियम यानी मुझ पर ही। ठीक है, तो वो कह रही है कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी यह मुझ पर आरोप लगा रही है, इल्जाम लगा रही है। क्या लगा रही है देखिए। वयम नृशंसा यानी हम लोग कैसे, वयम यानी हम लोग, नृशंसा यानी निर्दयी है, निर्दयता से हैं। वयम लोलुपाः वयम यानी हम लोग, लोलुपाः यानी लालची, वयम राक्षसाः वयम यानी हम लोग, राक्षसाः यानी राक्षस हैं। तो उसने बोला, सास ने, इसने तो चाय के बर्तन तोड़ दिए, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी यह मुझको ताना दे रही है और कह रही है हम निर्दयी हैं, हम लालची हैं, हम राक्षस हैं। ठीक है, देखिए अभी ससुर क्या कहते हैं। ससुरा एतत् सर्वम कथित मन्या, एतत् यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ,
कथितम यानी कहा गया, अन्य यानी इसके द्वारा। तो इसके द्वारा यह सब कहा गया। तो विमला कह रही है न मयत कथितम पिता, न यानी नहीं, मया प्लस एतत मयतत, तो न यानी नहीं, मया यानी मेरे द्वारा, एतत यानी यह सब, कथितम यानी कहा गया, पिता यानी पिताजी। तो पिताजी मेरे द्वारा यह सब नहीं कहा गया, ऐसा विमला ने कहा। श्वश्रु यानी सास, पश्यत पश्यत यानी देखो देखो, अस्या दौरात्म्यम दुर्भाग्य, अस्या यानी इसकी, दौरात्यम यानी दुष्टता, दुर्भाग्य यानी दुर्भाग्य से। तो अरे देखो देखो इसकी दुष्टता, दुर्भाग्य। किम किम दुष्कृत्यम ना करोति, किम किम यानी क्या क्या, दुष्कृत्यम यानी दुष्कर काम, यानी दुष्टों का काम, यानी बुरा काम, यम यानी यह, ना यानी नहीं, करोति यानी करती है। तो देखो इस दुष्टता का, दुर्भाग्य से काम, किम किम क्या क्या बुरे काम नहीं करती है यह। सम्मुख में प्रत्युत्तरम ददाती, सम्मुख में यानी सामने ही, प्रत्युत्तर यानी जवाब, ददाती यानी देती है, तो सामने जवाब भी दे रही है। जिवहाम चालितम मत समक्षम, जिवहाम यानी जीव, चालितम यानी चलाती है, मत समक्षम यानी मेरे पास या मेरे सामने। तो छात्रों आपको बताएं कि पहले के समय में बड़ों के सामने बोलना बुरा माना जाता था। तो अभी इसने बोला, इसके कारण उसने बोल दिया कि मेरे द्वारा यह सब नहीं कहा गया है पिताजी। तो सास उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि देखो देखो इस दुष्ट का दुर्भाग्य से काम, क्यों, क्योंकि ये तो बुरे बुरे काम करती है, मेरे सामने मुख, आपके सामने आपको जवाब दे रही है, और जीवा चला रही है यानी जीभ चलाती है मेरे सामने भी। ठीक है, इतना सब कुछ वो कह रही है। शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। कालादेव समय से ही, त्रोटितानी टूटे हुए, भणितम कहा गया, भाजनानी बर्तन, जीवाम जीव, पश्यत यानी देखो। आइए अब हम लोग इस गद्यांश का भाषिक कार्य हम देख लेते हैं छात्रों। श्वशुरा किम जातम कोयम, कोयम में संधि हो रही है कह प्लस अयम, कलहा डंबरः इसमें भी संधि हो रही है, कलहा प्लस आडंबर, प्रातः यानी सुबह, कालादेव यानी कालात प्लस देव संधि हो रही है, प्रातः कालिकम चायम पिदानीम यावन्य, मैंने पिछले ही बताया यावत प्लस ना, यहाँ पे भी संधि है, लब्धम यानी प्राप्त हुआ। ठीक है, श्वशुरा का कथा चाय पाना, त्रोटितानी अन्या दुष्टया, अन्या दुष्टया आपस में विशेषण विशेष है, अन्या यानी इस, दुष्टया यानी दुष्ट, तो यह दुष्ट है, विशेषण विशेष है, चाय भाजनानी यानी चाय के बर्तन, न मया किमपि भणितम तथापि अधिक्षिप्ति, अधिक्षिप्ति ताने मारना, ये भी क्या है आपका विशेषण विशेष, मामियम संधि हो रही है, माम प्लस यम, वयम निशंसाः वयम लोलुपाः वयम राक्षसाः, वह ससुरा एतत् सर्वम कथित मन्याम, यहाँ पे संधि हो रही है, कथित प्लस कथितम प्लस अन्य, विमला न मया एतत् यानी मया प्लस एतत् संधि है, कथितम पितः, श्वश्रु पश्यत पश्यत अस्या दौरात्म्यम दुर्भाग्य, किम किम दुष्कृत्यमियम, यानी यहाँ पर भी संधि है, दुष्कृत्यम प्लस यम, न करोति सम्मुख में, सम्मुखम प्लस एव संधि हो रही है, प्रत्युत्तरम अपि, प्रति प्लस उत्तरम प्लस अपि, ददाती जीवाम चलाए, चाल्यते यम, तो चाल्यति प्लस यम, मत समक्षम यानी मेरे सामने। ठीक है छात्रों, तो ये गद्यांश का प्रश्नोत्तर था और आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया है। आइए अब हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन, दूसरा है पूर्ण वाक्य और तीसरा है निर्देशानुसार। तो छात्रों सबसे पहले हम एक पदेन उत्तर देखते हैं। विमलया कानी त्रोटितानी, यानी विमला के द्वारा क्या चीज तोड़ दिया गया, तो चाय भाजनानी यानी चाय के बर्तन।
का प्रवेश, कौन प्रवेश करता है इस गद्यांश में? श्वशुर यानी ससुर। नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तर छात्रों। का प्रत्युत्तरम ददाति यानी कौन प्रत्युत्तर देता है? प्रत्युत्तर यानी जवाब देता है, तो विमला प्रत्युत्तरम ददाति। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत् लिखत न मया किमपि भणितम अत्र कर्तृपदम किम, यानी आपको यहाँ पर निर्देशानुसार यानी जैसा कहा जाए वैसा आपको उत्तर देना है। अभी पहला क्वेश्चन है कि न मया किमपि भणितम अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपदम यानी पर्सन जो काम को कर रहा है, तो मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। ये किसने, इसमें कर्ता पद कौन है? मया, मेरे द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा मया इति कर्तृपदम अस्ति। नाउ सेकंड वन, वयम निशंसा यानी हम लोग क्या है? निशंसा है। तो अन्योपद्यो विशेषण पदम किम यानी इन दोनों पदों में, दोनों शब्दों में विशेषण पद क्या है यानी एडजेक्टिव वर्ड क्या है? तो क्या होगा? हम लोग तो विशेष निशंसा जो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दुष्ट है, वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो निशंसा इति पदे विशेषण पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गद्यांश समाप्त होता है। तो छात्रों आज आपने पढ़ा कि ससुर प्रवेश करते हैं और सास उसको बताती है कि इसने चाय के बर्तन तोड़ दिए, क्योंकि ससुर पूछते हैं कि अभी तक चाय, ये सुबह से लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, चाय पानी कहाँ है? तो सास बोलती है चाय पानी तो कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि इसने तो बहू ने बर्तन तोड़ दिए हैं। उस पर इल्जाम लगाती है और खुद ही कहती है कि इसने मुझे ताने मारे, मुझे ऐसा वो किया है, परंतु बहू कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उसी समय सास कहती है कि ये देखो आपको जवाब भी दे रही है। इसी सब बातों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो छात्रों आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये गद्यांश आपको कोई डाउट लगता है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।